हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। अगर आप लोग भी टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं और कुछ उसमें वेजिटेबल्स लगाते हैं और सर्दियों में अगर आपने उसमें मूली लगाई हुई है तो उसमें आपको कुछ काम करने पड़ेंगे अपनी मूली की हार्वेस्ट को अच्छी लेने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके गमलों में जो मूली हैं वो बड़ी लगें और काफ़ी अच्छी लगें। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम इसमें करने पड़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम हमारी जो मूली है उसको एकदम मार्केट जैसी बना सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको कि अगर हमने गमलों में इस तरह से, देखिए जिस तरह से मैंने गमलों में मूली लगाई है उस तरह से आपको भी कुछ काम करने इसमें रहते हैं। तो सबसे पहला काम है थिनिंग। थिनिंग यानी कि पतला करना। पतला करना का मतलब ये नहीं कि हम मूली के पौधे को पतला करेंगे। मूली तो हमें बड़े से बड़ी चाहिए, लेकिन गमलों में होता क्या है कि स्पेस कम रहता है। कम स्पेस की वजह से जो बीज हमारे एक साथ लग जाते हैं उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर एक साथ बहुत ज़्यादा बीज रहेंगे तो किसी भी मूली को या किसी भी पौधे को जगह नहीं मिलेगी प्रॉपर अपनी ग्रोथ कर सके। इसलिए किसी भी एक पौधे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें उसे थोड़ा सा स्पेस देने के लिए, क्योंकि जो मूली है वो रूट में लगती है, जड़ वाली जो है सब्जी है। देखिए इस तरह से जो मूली है इसका पत्ते ऊपर होते हैं और जड़ नीचे की तरफ रहती है, और जो स्टेम होती है ये जितनी थिक होगी हमारी जो मूली है उतनी ही अच्छी रहेगी। अगर एक प्लांट का स्पेस दूसरे प्लांट से सही नहीं रहेगा तब मूली जो है उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मूली की जो है थिनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थिनिंग का मतलब है कि जो हमारा प्लांट है उसका दूसरे प्लांट से कितना गैप है उस बात को हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। अगर कम से कम 1.5 से 2 इंच का गैप है तब तो है सही। अगर उससे कम का गैप है तो हमें उस प्लांट को हटाना रहता है जो कमज़ोर प्लांट है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं मूली का एक ये वाला प्लांट है और एक ये वाला प्लांट है। इन दोनों के बीच में इतना स्पेस है, ये काफ़ी है स्पेस एक मूली को दूसरी मूली से compete करने में, इनकी ग्रो होने के लिए इस मूली की जो स्पेस है वो काफ़ी है इन दोनों को। लेकिन ये जो 2 मूली हैं देखिए यहाँ पर ये वाली जो मूली है ये, और यहाँ पर ये वाली, ये 2 बीज बिल्कुल पास हैं। अब इन दोनों में से हम किसको हटाएं? ये भी काफ़ी अच्छी है, ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि जो हमें सबसे ज़्यादा पत्ते भी अच्छे हैं, जिसकी स्टेम भी हमें थोड़ी सही लग रही है, रूट भी इसकी थोड़ी सी हमें सही लग रही है, उसको हम रखेंगे। और जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली इससे पतली है, थोड़ी सी कमज़ोर है, उसे हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए बिल्कुल आराम से इस तरह से उसको पुल आउट करते हुए हम यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए मूली, अभी इस मूली की सिर्फ इतनी ही ग्रोथ हुई थी। आप देख सकते हैं ये जो रूट आती है यही मूली रहती है, इसके पत्ते रहते हैं। तो सबसे पहला काम है थिनिंग। हमें हमारे ये जितने भी विंटर के प्लांट रहते हैं उन सब की मोस्टली हमें थिनिंग करनी ही पड़ती है, और स्पेशली रूट वाले प्लांट की थिनिंग करेंगे तो आपको जो है बेस्ट इस मूली की हार्वेस्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दूसरा काम रहता है मिट्टी चढ़ाना, यानी कि हमें हमारे प्लांट पर थोड़ी सी मिट्टी की लेयरिंग करनी पड़ती है। ये मिट्टी की लेयरिंग हमें जब हम ज़मीन पर पौधे लगाते हैं तब करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तब अपने आप हो जाती है, उसमें मिट्टी रहती है, इनफ स्पेस रहता है हमारे जो मिट्टी में, हमारी जो धरती में। लेकिन अगर हम इस तरह से प्लांटर में लगाते हैं तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो मूली है ये थोड़ी सी ऊपर आई हुई है, इसकी स्टेम यहाँ से ही इसकी जो है रूट बननी स्टार्ट हो जाती है मूली की। लेकिन जो स्टेम इतनी ऊपर आ जाती है इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से। ये देखिए ये जो मैंने मूली निकाली थी वही आपको दिखाती हूँ। इतनी जो मूली है वो हमारी मिट्टी से बिल्कुल ऊपर थी। तो इसको बढ़ने के लिए यहाँ पर जो मिट्टी है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि मिट्टी से बाहर जो हमारी रूट्स वाले प्लांट है वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ नहीं पाते हैं। उनकी अच्छी ग्रो करने के लिए हमें वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी की लेयरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम हल्की हल्की सी जितने भी हमारे प्लांट है थोड़ा थोड़ा सा उनमें गैप बनाते हुए इस तरह से उनमें मिट्टी डाल देंगे। ये वाली लेयरिंग जो है हम 2 बार हम ज़रूर करनी चाहिए हमारे प्लांट को जब तक कि हम हार्वेस्ट लेते हैं। एक तो जब हमारा प्लांट 10-12 दिन का हो जाए, उसमें अच्छी खासी स्टेम आ जाए। अभी मेरा प्लांट जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, मुझे इससे पहले भी एक बार मिट्टी डालनी चाहिए थी लेकिन मैं अभी इसमें डाल नहीं पाई। तो देखिए इस तरह से हमें 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी है वो इसमें चढ़ा देंगे। जितनी भी हमारे मूली के प्लांटर हैं, जितने भी गमलों में हमने मूली लगाई है उन सब में इस तरह से। ये देखिए
2 बातों का हमने इसमें ध्यान रखा, एक थिनिंग और एक मिट्टी चढ़ाना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि हमें इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डालना है, क्योंकि हमारा प्लांट जैसे जैसे बढ़ेगा उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और एक गमले में जितने भी हमने जो वेजिटेबल लगाई है वो उस गमले की मिट्टी जहाँ तक हमारी प्रॉपर वेजिटेबल हार्वेस्ट के लायक होगी तब तक वो उसकी जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकता। इसलिए हमें जब हमारा प्लांट कुछ इस तरह से इतने बड़े हो जाएंगे मूली के, उसके बाद हमें इनमें थोड़ी सी कंपोस्ट डालनी पड़ेगी। कंपोस्ट हम अगर गोबर की खाद डालते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। काउडंग मैन्योर ले सकते हैं आप, उसमें कोई भी ले सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट लेना चाहें या घर की बनी हुई हम खाद लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी। बस इसे हाई न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है, न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन के रूप में, क्योंकि जो ये हरे पत्तेदार सब्जियां रहती हैं, वैसे तो रूट्स वाली भी रहती है लेकिन इसमें जो है हरियाली जो ग्रीनरी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें इसमें नाइट्रोजन जो रिच है फर्टिलाइज़र उसका यूज़ करना पड़ेगा। 4th नंबर पर आता है, वैसे तो मूली लगाने के बाद आपको कोई कीटनाशक वगैरह, कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मूली बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है और फास्ट हमें 1 से 1.5 महीने में ही जो मूली की हार्वेस्ट देखने को मिल जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी अगर आपकी किसी प्लांट में, किसी प्लांटर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल का या फिर बेकिंग जो सोडा रहता है उसका थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। 5वें नंबर पर आता है कि सनलाइट, हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रखना है। जितना ज़्यादा हम इसे सनलाइट देंगे उतना ही जो हमारा प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। यानी कि आपके घर में, आपकी टेरेस में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा घंटे की धूप आ सकती है, दे सकते हैं आप उन्हें, उतनी ज़्यादा प्रोवाइड करें। छाया में अपने गमले को बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि छाया में अगर इसको रखते हैं तो हमारी जो मूली है उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जितनी ज़्यादा इसे सनलाइट में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा ये बढ़िया ग्रो करेगी। इस तरह से 2-4 छोटी छोटी बातें थी। अगर आप इनका अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है प्लांट की वो काफ़ी अच्छी रहेगी और आपको काफ़ी अच्छी जो मूली है वो देखने को मिलेंगी।